अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मीडिया वॉच के साथ मैं हूँ रोहा ज़ैदी। नवाज शरीफ हर तरफ नवाज शरीफ के तनख्वाहदार, कॉलम निगार और एंकर्स लाखों करोड़ों लेकर नवाज शरीफ का हमा वक्त वजीफा पढ़ने में मसरूफ है और इस कदर जोरों शोर से कि सुनने वालों के भी कान पक चुके हैं और महवे हैरत में हैं कि सर को पीटें या जिगर को थामें, क्योंकि जिस शख्स को रोज़े रोशन में 14 साल की सजा हो गई हो, वो रात के अंधेरे में हुक्काम के गट्टे गोडे पकड़कर मुल्क से फरार हो गया और अपने हामियों को हसरत और यास की तस्वीर बनाकर सऊदी अरब के महलों में अली बाबा के 40 संदूकों से दौलत निकालकर वहां सरमायाकारी शुरू कर दी। वो सरमाया जो पाकिस्तान का था, वो पाकिस्तान के बजाय दयारे गैर में लग रहा था, क्योंकि इनको पता था कि इस सरजमीन पर कम से कम 10 साल तो रहना ही है। इस दौरान वो साजिशें करते रहे और आखिरकार एनआरओ के तहत मुल्क में वापस आया और आते ही मुकर गए कि वो किसी मुआहदे के तहत एक बिरादर मुल्क के इंतहाई अहम आदमी की जमानत पर गए। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने हस्बे आदत अपनी मनफी सियासत फिर शुरू कर दी और जजेस की बहाली को अपना नारा बना लिया, क्योंकि इनको अवाम और अवाम की ज़बोहाली से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस ज़िम्मे उन्होंने मुल्क के सबसे महंगे वकील को अपना हमनवा बनाया। चोर का भाई गिरगिट, वो वकील साहब भी अपने मौक्किल की तरफ से खजाने का मुंह खुल जाने के बाद अपने काम में लग गए और उन्होंने अवाम के बजाय अपने ही हम पेशा लोगों का सहारा लिया और इन मौजूद जज साहिबान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, जिनकी अदालतों में जनाबे आली और यस्सर कहकर नवाज शरीफ के केस में सरे खम होते थे। नवाज शरीफ जो आज इतनी तकरीरें कर रहे हैं, इनके भाई पंजाब के वजीर आला बने हुए हैं, वो इन्हीं जजेस की मेहरबानी है जिन्होंने एनआरओ को तहफ्फुज दिया, जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ पाकिस्तान में है। आज नवाज शरीफ का 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करवा लें। इस पॉइंट को अवाम के असाब पर सवार कर दिया है और अवाम मसीह की भेड़ों की तरह इनके पीछे चल पड़े थे, मगर ये नंगे भूखे लोग अब नवाज शरीफ को समझ चुके हैं, जिसका सबूत ये है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स ने बहुत कम वोट डाले और जो वोट डाले वो भी इन्हीं के पालतू लोगों ने बैलेट बॉक्स भरे, जिसका जिंदा सबूत जहानिया में गुज़िश्ता रोज होने वाले फसादात हैं, जिसमें लोग खुलेआम असला लिए घूम रहे हैं और लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने ठीक ही कहा है कि दूसरे इलाकों से गुंडे लाकर वोटिंग करवाई गई है, क्योंकि आम वोटर तो इनकी पॉलिसी से बेजार हो चुका है। इसने अपने घर में रहना मुनासिब समझा और वोट ना डालकर इनके खिलाफ अपना वोट रजिस्टर करवाया। नवाज शरीफ साहब अपने रवैये और सियासत पर नजरसानी करें। आप एक तरफ 23 जजों पर राजी हो जाते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं मौजूद जजों की तौहीन करते हैं, जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। हर एक से इख्तलाफ और साजिशें मुनासिब नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका कितना साथ दिया और आप आज इसी पार्टी के पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारियां कर रहे हैं। वज़रा अपनी अना के खौल से बाहर आए और अवाम के हकीकी मसाइल, भूख, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, जहालत और महंगाई से छुटकारा पाने का एजेंडा अपने सामने रखें, वरना आपके हवारी भी बहुत जल्द आपको छोड़ जाएंगे। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपसे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।